Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain lesson 9 part 2 A Tiger in the House, class 7th from an Alien Handbook. So watch this video till the end. Let's start now. As Timothy grows up, he becomes less friendly and rather dangerous. टिमोथी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो मिलनसार कम और खतरनाक होता जाता है. ग्रैंडफादर डिसाइड्स टू ट्रांसफर हिम टू द जू. जो दादाजी थे अब उसे जू में चिड़ियाघर में भेजने का निर्णय लेते हैं. डिसाइड कर लेते हैं कि इसको अब चिड़ियाघर में भेजा जाए. 6 months later, grandfather pays Timothy a visit. Timothy is happy to see grandfather, or is he? 6 महीने के बाद दादाजी टिमोथी को देखने जाते हैं. टिमोथी दादाजी को दोबारा देखकर खुश होता है. और क्या वो सचमुच खुश होता है? अब हम पढ़ते हैं आगे. One of these days, declare grandmother in her prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on Mahmud's bed and no sign of the cook except his clothes and shoes. एक दिन जो दादी माँ है उन्होंने प्रोफेटिक मैनर में, जैसे भविष्यवाणी कर देते हैं ना, उसकी तरह हम लोग टिमोथी को उन्होंने बोला कि हम लोग टिमोथी को महमूद के जो बिस्तर है उस पर पाएंगे और जो रसोइया महमूद है उसके कपड़ों और जूतों के सिवा कोई दूसरा निशान ही नहीं मिलेगा. ऐसा हो सकता है. Of course, it never came to that, but when Timothy was about 6 months old, a change come over him. He grew steadily less friendly. ये सच है कि वो दिन कभी नहीं आया, पर जब टिमोथी लगभग 6 महीने का हो गया तो उसमें एक चेंजिंग आ गई. वो धीरे धीरे कम फ्रेंडली हो गया और थोड़ा सा फ्रेंडली मतलब लेस फ्रेंडली हो जाते हैं वो जैसे जैसे वो ग्रो हो रहा था तो मिलनसार कम होता जा रहा था. When out for a walk with me, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet dog. जब वो मेरे साथ घूमने के लिए बाहर जाता तो मुझसे बच के निकलने की कोशिश करता ताकि वो किसी बिल्ली या फिर पालतू कुत्ते को पकड़ ले. Sometimes at night we would hear frenzied cackling from the poultry house, and in the morning there would be feathers lying all over the veranda. कभी कभी रात को हमें जो पोल्ट्री हाउस होता है जहाँ मुर्गियां पाली जाती हैं तो वहां से मुर्गियों के चीखने की आवाजें सुनाई देती थीं. और हम जब सुबह बरामदे में जाते थे तो वहां मुर्गियों के पंख पड़े मिलते थे. फेदर फेदर सारे में पड़े मिलते थे. टिमोथी हैड टू बी चेंड अप मोर ऑफन. अब टिमोथी को अक्सर किसमें चेंड करके रखा जाता था, जंजीरों में बांध कर रखना पड़ता था. And finally, when he began to stalk Mahmoods about the house with what looked like villainous intent, grandfather decided it was time to transfer him to a zoo. और लास्ट में जब वो महमूद का भी घर में पीछा करने लगा और उसकी मतलब ऐसे मतलब वो देखने लगा उसको ब्लेनियस टाइप में इंटेंट में जैसे खतरनाक उस तरह से देखने लगा तो दादाजी ने सोच लिया कि अब उसे जू में भेजने का समय आ गया है, उसको अब जू में ट्रांसफर कर दिया जाए. यही ज्यादा बेटर रहेगा वरना वो सबको मार देगा. Reserving a first class compartment for himself and Timothy, no one would share a compartment with them. Grandfather took him to Lucknow, where the Jew authorities were only too glad to receive as a gift a well fed and fairly civilized tiger. दादाजी ने अपने टिमोथी जो उनका टिमोथी था और अपने लिए एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट रिजर्व कर दिया. ट्रेन में जैसे रिजर्व कर देते हैं ना कंपार्टमेंट कि इसमें हम ही बैठेंगे उस तरह से, ताकि कोई दूसरे यात्री जो है वो उस डिब्बे में ना चढ़ पाए. इसलिए उन्होंने फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट को अपने लिए रिजर्व कर दिया था. और दादाजी ने उसे लखनऊ ले जाने के लिए तैयार थे. ले गए जहाँ पर चिड़ियाघर था, जू था. और वहाँ की जो अथॉरिटीज थी, अधिकारीगण जो होते हैं, वो बहुत अच्छे से वो समझ गए थे कि ये जो बाघ आ रहा है, टाइगर है, ये बहुत ही ज्यादा वेल सिविलाइज्ड है, अच्छी तरह से सभ्य है. और वो उसको देखकर खुश भी हो गए थे कि ठीक है हमें सिविलाइज्ड टाइगर मिल रहा है, फेयरली सिविलाइज्ड, बहुत अच्छे से सीखा हुआ. अबाउट 6 months later,
When my grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. लगभग 6 महीने के बाद जब मेरे दादाजी लखनऊ में जो उनके रिलेटिव्स थे उनसे मिलने गए, तो वो समय निकालकर थोड़ा सा जू में भी ये देखने पहुंच गए कि टिमोथी का क्या हाल चाल है. I was not there to accompany him, but I heard all about it when I returned to Dehra. मैं उनके साथ नहीं गया था, पर जब मैं देहरादून आया तो सारी घटना मुझे सुनने में आई. Arriving at the zoo, grandfather made straight for the particular case in which Timothy had been entered. Internal. जो चिड़ियाघर था उसमें पहुंचकर दादाजी सीधे उस पिंजरे की ओर गए जिसमें टिमोथी को बंद किया गया था, एंटर्ड किया गया था. द टाइगर वॉज देयर. टाइगर वहां था. क्राउस्ड इन कॉर्नर. एक कोने में क्राउस्ड करके मतलब छिपा हुआ बैठा था. फुल ग्रोन एंड विद अ मैग्निफिसेंट स्ट्राइप्ड कोट. पूरा एकदम से बड़ा हो चुका था. स्ट्रिप्ड आ चुकी थी, उस पर धारियां बन चुकी थी, वो पूरा धारीदार बन चुका था. हेलो टिमोथी, said grandfather and put his arm through the bars of the cage. हेलो टिमोथी, दादाजी बोले और अपनी बाहें पिंजरे की जो बार्स होती है ना, छड़ें होती हैं, उनके बीच से अंदर कर दी. The tiger approached the bars and allowed grandfather to put both hands around his head. अब जो बाघ था वो बार्स के पास आ गया और दादाजी के दोनों हाथों को अपने सिर के चारों ओर रखने दिया उसने. जो टाइगर था. ग्रैंडफादर stroked the tiger's forehead and tickled his ears, and whenever he growled, smacked him across the mouth, which was his old way of keeping him quiet. दादाजी ने बाघ का थोड़ा सा जो उसका फोरहेड था, माथा था, उसको थपथपाया, उसके कानों को जैसे टिकल करते हैं, खींचते हैं, उस तरह से किया. और जब कभी वो गुर्राता तो उसके मुंह पर हल्के से जैसे हाथ की थपकी लगा देते हैं, स्मैक कर देते हैं, उस तरह से भी किया उन्होंने. और यही उसे मतलब शांत रखने का उनका पुराना तरीका भी था, और उन्होंने वही किया जो जिस तरह से वो पहले घर पे करते थे उसको शांत रखने के लिए. He licked grandfather's hands and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. और उसके बाद मतलब वो इस तरह से कर रहे थे दादाजी की उसके मतलब हाथ वाथों को भी पुराने तरीके से ही उसको ट्रीट कर रहे थे बाघ को. और क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि वो उनका बाघ है, इसमें अभी नया सस्पेंस आएगा. जो बाद में दादाजी ने हाथों को मतलब जो बाघ था, बाघ ने क्या किया फिर, ही लिक्ड ग्रैंडफादर्स हैंड, उसने दादाजी के हाथों को चाटना शुरू कर दिया. एंड ओनली स्प्रैंग अवे व्हेन अ लेपर्ड इन द नेक्स्ट केज स्नार्ल्ड एट हिम. और जब एक लेपर्ड था नेक्स्ट केज में दूसरे पिंजरे से, उसे गुर्राकर उछलकर हट गया, मतलब गुर्रा रहा था, वो स्नार्ल्ड कर रहा था नेक्स्ट केज से. ग्रैंडफादर सूड द लेपर्ड अवे एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड्स. जो दादाजी थे उसे भगा रहे थे और जो उनका टाइगर था वो बार बार उनके हाथों को चाटने आ गया. बट एवरी नाउ एंड देन द लेपर्ड वुड रश एट द बार्स एंड ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर. पर वो रह रहकर बार बार जो लेपर्ड था बार के पास आ जाता दौड़कर, और जो बाघ था, टाइगर था, वो अपने कोने में वापस लौट जाता था. इस तरह से वहां पे हो रहा था. A number of people had gathered to watch the reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing. कई लोग इस चीज को देख रहे थे और वहां पर इकट्ठे भी हो गए थे, जबकि एक जो वहां पे कीपर था, चौकीदार जो होता है, वो भीड़ को मतलब हटाता हुआ आया और दादाजी से पूछा कि आप क्या कर रहे हो. आई एम टॉकिंग टू टिमोथी, सेड ग्रैंडफादर. अब जो ग्रैंडफादर थे वो बोले कि मैं तो टिमोथी से बातें कर रहा हूँ. वरंट यू हियर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months ago. अब उन्होंने बोला फिर, क्या 6 महीने पहले तुम यहाँ नहीं थे जब मैंने इसे इस चिड़ियाघर के लिए सौंपा था. आई हैवंट बीन हियर वेरी लॉन्ग, सेड द सरप्राइज्ड कीपर. अब
जो कीपर था, चौकीदार जो था, वो बोला कि मुझे यहाँ आए बहुत समय नहीं हुआ है, प्लीज कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन, आप अपनी जो बातचीत है उसे जारी रखिए। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, ही इज ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड। पर मैं तो अपने आप को इस टाइगर को कभी भी छूने नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो बहुत ही बैड टेम्पर्ड का है, मतलब चिड़चिड़े स्वभाव का है, तो मैं तो इसे अपने आप को टच भी नहीं करने दे सकता। आप टच करिए। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स, सजेस्टेड ग्रैंडफादर। तुम इसे किसी और जगह पर क्यों नहीं रखते थे हो, जो दादाजी थे उन्होंने सजेस्ट किया। दैट लेपर्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम, कि ये जो लेपर्ड है वो इसको डराता रहता है। आई विल गो एंड सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट, मैं अभी जाकर जो सुपरिटेंडेंट हैं उनसे बात करता हूँ कि इसको दूसरी केज में क्यों नहीं रखा जा रहा है। Grandfather went in search of the superintendent of the Jew, but found that he had gone home early, and so after wondering about the Jew for a little while, he returned to Timothy's case to say goodbye. अब दादाजी जो जू था उसके अधिकारी की खोज में चल दिए, पर उन्हें पता चला कि वो तो जल्दी ही घर चले गए हैं, और इसलिए जो जू में चिड़ियाघर जो था उसमें कुछ देर घूमने फिरने के बाद वो टिमोथी के पिंजरे के पास उसे गुड बाय कहने के लिए आए। इट वॉज बिगिनिंग टू गेट डार्क, अब अंधेरा हो चला था, अंधेरा हो गया था। ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. दादाजी जो थे वो टिमोथी को लगभग 5 मिनट तक थपथपाते और एकदम से चपत लगाते रहे थे, जब एक दूसरा चौकीदार वहां घबराकर उन्हें देख रहा था। ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड him as the keeper who had been there when Timothy had first come to the Jew. अब दादाजी ने उस चौकीदार को पहचान लिया, क्योंकि वो यही था मतलब जो चौकीदार पहला वाला था वो तो नहीं था उस टाइम पे जब दादाजी उसको देके गए थे टिमोथी को, लेकिन ये चौकीदार वही था, इसके सामने ही वो टिमोथी को यहाँ लाए थे। यू रिमेंबर मी, सैड ग्रैंडफादर, दादाजी बोले तुम मुझे पहचानते हो। नाउ वाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड, तुम टिमोथी को दूसरे पिंजरे में क्यों नहीं रखते हो, उसे मतलब जो ये स्टूपिड लेपर्ड है इससे दूर रखो इसे। वट सर स्टैमर्ड द कीपर, इट इज नॉट योर टाइगर। अब वो बोलने लगा कि लेकिन जो चौकीदार था वो थोड़ा सा मतलब स्टैमर्ड होकर जैसे हकलाते हैं ना, हकलाते हुए बोला बट सर, लेकिन सर ये आपका टाइगर नहीं है। आई नो सैड ग्रैंडफादर। अब जो ग्रैंडफादर थे वो बोलने लगे कि मैं जानता हूँ, आई रियलाइज ही इज नो लॉन्गर माइन, मुझे पता है कि अब ये मेरा नहीं है, बट यू माइट एट लीस्ट टेक अ सजेशन और टू फ्रॉम मी, लेकिन फिर भी तुम मेरी एक या दो जो सजेशन है उसको ले सकते हो, मतलब मेरी बात को मान सकते हो। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल सेड द कीपर। अब जो कीपर था, चौकीदार था, वो बोला कि मुझे आपके टाइगर के बारे में बहुत अच्छे से याद है। ही डाइड 2 months एगो, कि वो तो 2 महीने पहले ही मर गया था। डाइड एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर। अब जो ग्रैंडफादर थे वो थोड़े से एक्सक्लेम्ड करके बोले एकदम से परेशान होते हुए, डाइड मर गया। यस सर, ऑफ निमोनिया। दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल ओनली लास्ट मंथ एंड ही इज वेरी डेंजरस। जी हाँ सर, वो निमोनिया से मर गया है। इस टाइगर को तो केवल पिछले महीने ही पहाड़ियों में पकड़ा गया था और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, खतरनाक है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। दादाजी के पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिले। द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म विद इंक्रीजिंग रेलिस। जो टाइगर था अभी भी उनका हाथ चाट रहा था और उसे मतलब बहुत ज्यादा मतलब उस चीज में इंक्रीजिंग रेलिस आनंद आ रहा था। ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम्ड टू हिम एंड इज टू विथड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज। दादाजी को अपना हाथ जो बाजू थी पिंजरे से बाहर निकालने में काफी समय लग गया। विद हिज फेस नियर द टाइगर्स ही मम्बल्ड गुड नाइट।
दादाजी बाघ के चेहरे के पास अपना चेहरा लाकर थोड़ा सा मम्बल्ड किए, बुदबुदाए और बोला, गुड नाइट टिमोथी, अलविदा टिमोथी, एंड गिविंग द कीपर अ स्कॉर्नफुल लुक वॉक ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू। और चौकीदार की ओर थोड़ी सी स्कॉर्नफुल लुक दिया उन्होंने, एकदम से घृणा से जो देखते हैं, हेटफुल लुक देना, देखते हुए तेज कदमों से बाहर चले गए, बाहर निकल गए वहां से। सो ये रस्किन बॉन्ड के थ्रू लिखा हुआ लेसन है। We have completed this lesson in this video. If you like this video, please share, subscribe, comment, and don't forget to press bell icon. Thank you.